अगर हमारे कंप्यूटर में कभी वायरस आ जाए तो उस वायरस को निकालने के लिए हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में एंटीवायरस डालते हैं और उस वायरस को ढूंढकर हम लोग डिलीट कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि आखिर ये वायरस आता कहां से है? दोस्तों, ये वायरस बनाया जाता है उन कंपनियों के द्वारा जो एंटीवायरस बनाती हैं। पहले वायरस मार्केट में निकाला जाता है और फिर उस वायरस को निकालने के लिए एंटीवायरस बनाया जाता है। पहले प्रॉब्लम क्रिएट की गई, उसके बाद उसका सोल्यूशन निकाला गया और हमसे हजारों लाखों रुपए चार्ज किए गए। ठीक ऐसा ही हो रहा है बीमारियों के साथ। पहले बीमारियां बनाई जाती हैं, फिर उन बीमारियों का इलाज बनाया जाता है और फिर हमसे लाखों करोड़ों रुपए चार्ज किए जाते हैं। दोस्तों, जब भी आपको बॉडी में दर्द होता है तो आप पेन किलर्स लेते हैं। जब भी बॉडी में दर्द हुआ आपने पेन किलर ली, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि ये पेन किलर हमारी बॉडी में काम किस तरह से करती है? क्योंकि जैसे ही आप पेन किलर लेते हैं आपको दर्द का एहसास ही नहीं होता। आपको लगता है कि मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई, लेकिन वो प्रॉब्लम वही की वही रहती है। आगे चलकर वो प्रॉब्लम बड़ी बीमारी बनकर हमारे सामने आती है। मान लीजिए आपके सिर में दर्द है और आपने पेन किलर ली। अब पेन किलर लेने से क्या होगा? आपका सिर दर्द आपको लगेगा ठीक हो गया है। अगर आप पेन किलर लेते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब आपका सिर का दर्द माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपके घुटनों में दर्द है और अगर आप उसके लिए पेन किलर ले रहे हैं तो आपके घुटनों का दर्द एक बार तो शांत हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे आपके घुटने घिसने लगेंगे। एक समय ऐसा आएगा जब आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाना पड़ेगा। पहले पेन किलर्स मार्केट में निकाली गई और उससे इंसान को यह महसूस कराया गया कि बीमारी तो है ही नहीं, लेकिन बाद में वही बीमारी बड़ी बनकर सामने आती है और उसके लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनाए गए, बड़े बड़े इलाज किए जाते हैं और लाखों करोड़ों रुपए चार्ज किए जाते हैं। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं, बीमारी कोई भी हो, पेन किलर्स कभी मत लो। क्या आपको पता है पेन किलर्स काम किस तरह से करती हैं? दोस्तों, जब भी हमारी बॉडी में दर्द होता है तो उस समय हमारे उस बॉडी पार्ट में एक केमिकल रिलीज होता है जिसे हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहते हैं। ये केमिकल हमारी रीढ़ की हड्डी के जरिए हमारे दिमाग तक पहुंचता है। हमारे दिमाग में थैलेमस नामक एक स्ट्रक्चर है जहां से ये एक सिग्नल निकलता है कि आपके उस बॉडी पार्ट में दर्द पैदा किया जाए। यानी कि दर्द इस बात का संकेत है कि बॉडी पार्ट में कोई गड़बड़ है। इसका मतलब ये नहीं कि दर्द कोई प्रॉब्लम है, दर्द सिर्फ आपके लिए इंडिकेशन है। लेकिन हम लोग दर्द को ही बीमारी समझ लेते हैं और उस दर्द का इलाज करने लगते हैं। जैसे कि अगर आपके सिर में दर्द है तो सिर में दर्द होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर बहुत कम हो। अगर ब्लड प्रेशर कम होगा तो आपके सिर तक, आपके दिमाग तक अच्छे से खून नहीं पहुंचेगा, जिससे कि आपके सिर में दर्द होगा। इसका मतलब है कि आपको लो ब्लड प्रेशर का इलाज करना है, ना कि सिर के दर्द का। अगर आप सिर दर्द का इलाज करेंगे तो आप पेन किलर्स लेंगे, लेकिन अगर आप लो ब्लड प्रेशर का इलाज करेंगे तो आप पानी में नमक डालकर लेंगे, जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा और सिर दर्द ठीक हो जाएगा। उसी तरह से ही अगर आपके घुटनों में दर्द है तो आप पेन किलर लेने की जगह पर अपने घुटनों के दर्द का इलाज कीजिए। घुटनों के दर्द का इलाज करने के लिए आप अपनी बॉडी में अपने वात दोष का इलाज कीजिए। बॉडी में जो कैल्शियम की, विटामिन डी की कमी है उसे दूर कीजिए। अगर आप कैल्शियम की कमी को अपनी बॉडी में से दूर करते हैं तो आपके घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा। अब घुटनों का दर्द प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है बॉडी में कैल्शियम की कमी, विटामिन की कमी, मिनरल्स की कमी। तो उनका इलाज अगर आप सही ढंग से करेंगे तो आपकी बीमारी अच्छे से ठीक होगी। हमारी बॉडी के अंदर का दर्द ठीक उसी तरह से है जिस तरह से एक बड़ी बिल्डिंग के अंदर का फायर अलार्म। किसी बिल्डिंग में अगर आग लग जाए तो फायर अलार्म बज उठता है। ठीक उसी तरह से ही बॉडी में अगर पेन होता है तो इसका मतलब है उस बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम है। हमें पेन को खत्म नहीं करना, उस प्रॉब्लम को खत्म करना है। अगर हमारे घुटनों में, जोड़ों में कहीं भी दर्द हो, कमर में, आपकी कोहनी में या आपके पांव में, एड़ी में दर्द हो, तो उसे ठीक कैसे किया जा सकता है? क्योंकि आजकल हर कोई व्यक्ति बॉडी के दर्द से परेशान है, क्योंकि आजकल हम ज्यादातर टाइम बैठे रहते हैं और बैठे रहने से हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता, जिससे कि हमारी बॉडी अच्छे से काम नहीं कर पाती। हमारी बॉडी में गैसेस प्रोड्यूस होने लगती हैं और ये गैसेस वात दोष को बढ़ा देती हैं, जिससे हमें दर्द की समस्या हो जाती है। और उस दर्द को ठीक करने के लिए हम लोग अलग अलग तरह की पेन किलर्स लेते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना। घुटनों के दर्द के लिए और जोड़ों के दर्द के लिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन आज बताता हूं। दोस्तों, पहले आप ये जानिए कि घुटनों और जोड़ों का दर्द होता क्यों है। दोस्तों, आजकल हम लोग इंडोर जनरेशन बन गए हैं। हम लोग घरों के अंदर रहते हैं, घरों में धूप आने ही नहीं देती। थोड़ी सी भी धूप अगर कमरे में आती है तो हम कर्टन्स लगा लेते हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी गलती है। हमारी स्किन पर धूप पड़नी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हर एक जीव जो धूप में रहता है उसकी बॉडी में विटामिन डी की कमी कभी नहीं होती, लेकिन हम इंसानों की बॉडी में विटामिन डी की कमी है। एक रिसर्च के अनुसार शहरों में रहने वाले 50%
50% से ज्यादा लोगों की बॉडी में विटामिन डी की कमी है। कारण है शहरों में रहने वाले लोग घरों के अंदर रहते हैं, ऑफिस के अंदर रहते हैं, उनकी स्किन पर धूप नहीं पड़ती। दोस्तों जिस तरह से सोलर सेल सूर्य की रोशनी को बिजली में कन्वर्ट करते हैं, ठीक उसी तरह से ही हमारी बॉडी सूर्य की रोशनी को विटामिन डी में कन्वर्ट करती है। विटामिन डी हमारी आंखों की रोशनी बढ़ाता है, हमारे स्किन के सेल्स को रिपेयर करता है, हमारी बॉडी के अंदर के फ्री रेडिकल्स को डैमेज करता है, हमारी खून की सफाई करता है। लेकिन दोस्तों इनमें से कुछ भी नहीं हो पाता जब हम धूप में ही नहीं निकलते। तो सबसे पहला काम आपको करना है, आप धूप में निकलिए। दिन में कम से कम आधा घंटा आप धूप में निकलिए। उसके बाद आपको जो बड़ा इलाज करना है वो है कैल्शियम की कमी का। आज के समय में जो चीजें हम खा रहे हैं उसमें कैल्शियम की कमी है, जिस कारण से हमारी बॉडी के अंदर ताकत नहीं रहती, हमारी हड्डियां अच्छे से काम नहीं करती। 50 की एज के बाद वैसे भी हमारी बॉडी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना कम कर देती है। तो आप में से जो लोग 50 की एज पार कर चुके हैं उनको यह समझना होगा कि उनकी बॉडी में कैल्शियम की कमी अक्सर ही रहती है, और जिनकी एज 50 से कम है उनकी बॉडी में भी आजकल कैल्शियम की कमी है, क्योंकि हम लोग कैल्शियम युक्त चीजों का इस्तेमाल नहीं कर रहे। लेकिन रुकिए, अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको कैल्शियम की टैबलेट्स लेनी है, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेने हैं। मैं आपको एक सस्ती चीज बताता हूं, 2 रुपए में आपके कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी। आपको मार्केट से चूना लेकर आना है। चूने का एक पाउच 2 रुपए का आता है और यह पाउच 1 से 2 महीने तक चल जाता है, यानी कि 1-2 रुपए में आपकी कैल्शियम की कमी दूर हो सकती है। और क्या आपको यह पता है, चूना सबसे बड़ा वातनाशक है। चूने से बड़ी वातनाशक औषधि कोई और नहीं है। अगर आप हर रोज 1 ग्राम चूना लेते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर का वात रोग ठीक होगा, आपके बॉडी के अंदर की कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी, जिससे कि आपके जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, बॉडी के अंदर की कमजोरी, नपुंसकता और बॉडी के अंदर जो आलसपन रहता है वो सब ठीक हो जाएगा। इवन कि आपके बाल झड़ने भी बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको कैल्शियम की कमी को दूर करना है, ना कि पेन किलर्स लेने हैं। अगर किसी इंसान का वजन बहुत बड़ा हुआ है, वो इंसान अपने वजन को कम करना चाहता है, तो तिल के तेल का 1 चम्मच सुबह खाली पेट खाना शुरू कर दो। 2 से 3 महीने में 25 से 30 किलो तक वजन आसानी से कम किया जा सकता है। तिल का तेल ज्वाइंट पेन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा दोस्तों लौंग के तेल में यूजिनॉल होता है, जो कि हमारे दांतों और हमारे ज्वाइंट पेन को ठीक करता है। अगर किसी को जोड़ों के दर्द की समस्या है तो आपको अपने उस बॉडी पार्ट पर लौंग का तेल लगाना चाहिए। अगर दांतों में दर्द है तो लौंग को दांतों के बीच में दबाकर सो जाइए, आपके दांतों का दर्द चुटकियों में ठीक हो जाएगा। आपको डॉक्टर्स के पास जाकर किसी तरह का कोई इलाज करवाने की जरूरत नहीं है, दांत निकलवाने की जरूरत नहीं है। लौंग के जरिए दांतों का कीड़ा भी निकल जाता है। और हल्दी का तेल तो कैंसर जैसी बीमारी को भी ठीक कर सकता है। हल्दी में करक्यूमिन नामक एक एक्टिव कंपाउंड होता है, और यह करक्यूमिन हमारी बॉडी में बहुत तरह से में फायदा करता है। ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमें दिल की बीमारियों से बचाता है, एंटी इंफ्लेमेटरी होने के कारण ये बॉडी के अंदर की सूजन को कम करता है, यह हमारी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है। दोस्तों इन तीनों तेल को आपको बराबर मात्रा में लेकर इनका एक मिश्रण तैयार करना है। इस तेल को आपको अपने उस बॉडी पार्ट पर लगाना है जहां भी आपके दर्द हो रहा है। इसको दिन में 2 से 3 बार लगाइए। 1 से 2 हफ्ते में ही आपको फर्क नजर आ जाएगा, और 2 से 3 हफ्ते के अंदर आपके गठिया की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर किसी का गला खराब हो तो आप अपने गले पर भी इस तेल से मालिश कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों किस तरह से हम बीमारियों का इलाज घर पर ही कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि बीमारियों के लिए आपको डॉक्टर्स के पास ही जाना है। हर इंसान अपने आप में डॉक्टर है, अगर वो ये समझ ले कि घर में पड़ी हुई चीजों से बीमारियां कैसे ठीक होती हैं। आज की मेडिकल साइंस ये नहीं चाहती कि हम बीमारियों को समझें। आज की मेडिकल साइंस में बीमारियों के नाम ही ऐसे रखे जाते हैं कि कोई बंदा इसे समझ ही ना सके। बीमारियों को ठीक करने के लिए जो दवाइयां निकाली जाती हैं, दवाइयों के नाम भी ऐसे रख देंगे कि बंदे को समझ ही ना लगे, और उसके अंदर के सॉल्ट्स के नाम इतने बड़े बड़े रखते हैं कि इसे पढ़ा लिखा भी नहीं समझ सकता। लेकिन आयुर्वेद आसान है। आयुर्वेद की औषधियों को, आयुर्वेद की रेमेडीज को एक अनपढ़ व्यक्ति भी समझ सकता है। इसीलिए तो पुराने जमाने में लोग पढ़े लिखे ना होने के बावजूद भी हर बीमारी का इलाज जानते थे। लेकिन आजकल हम लोग इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर बैठे हैं, लेकिन सर्दी जुकाम ठीक करना हमें नहीं आता। आई होप फ्रेंड्स आप इन बातों को समझ पाएंगे और अपनी बीमारियों का इलाज खुद से घर पर करेंगे और किचन में पड़ी हुई चीजों से करेंगे। आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकें। हमारे इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दें ताकि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं और आपके पास हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।